नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमेशा एंड में करता हूँ लेकिन आज मैं पहले करना चाहूँगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लगभग 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देख सकते हैं। और वीडियो भी पूरा देखा कीजिए प्लीज़, और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए क्योंकि मेरा शेड्यूल बिगड़ चुका है। मैं वीडियो अब पहले की तरह जल्दी जल्दी नहीं डालता, कभी भी और समय पर डालता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बैलेंस का जो शॉक प्रूफ मैकेनिज़्म होता है उसके बारे में। यहाँ आपको हेनरी सैंडोज़ दिख रही है जिसमें इंका ब्लॉक लिखा हुआ होता है। एचएमटी में पैराशॉक लिखा हुआ होता है, कुछ घड़ियों में शॉक प्रूफ लिखा होता है, कुछ घड़ियों में शॉक रेजिस्टेंट लिखा हुआ होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक ही जानकारी ही दे पाऊँगा मैं कोई ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मैं वॉच मेकर नहीं हूँ, मैं एक वॉच कलेक्टर हूँ। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेनरी सैंडोज़, इसका बैलेंस देखिए, बैलेंस का व्हील किस तरीके से आगे पीछे हो रहा है। और आप देख सकते हैं इसका जो इसमें जो क्रिस्टल है, सॉरी रूबी नहीं है क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के ऊपर आपको एक पीतल की क्लिप दिख रही होगी। आप ठीक से देखने की कोशिश कीजिए, ये वीडियो थोड़ा शेकी है, पुराना वीडियो है इसलिए। तो देखिए ये पीतल की क्लिप आपको दिख रही होगी, ये क्लिप क्या काम करती है ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये आपके हर चाबी वाली घड़ी में भी होगा, आपके हर ऑटोमेटिक घड़ी में भी होगा। इसका काम क्या है, अगर आपकी घड़ी शॉक प्रूफ है तो उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि बहुत बार घड़ी गिरने के बाद हम लोगों को जाके डे या डेट को सेट करा के लाना पड़ता है, स्पीड को सेट करा मतलब रेगुलेट करा के लाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कांटे लूज़ हो जाते हैं घड़ी गिरने के बाद। अगर घड़ी शॉक प्रूफ है तो उसका क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को बेसिक बातें नहीं पता है, ये समझना ज़रूरी है कि हम अगर घड़ी कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है क्या नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक जो भी जानकारी मैं जानता हूँ, मैंने जो वॉच मेकर से मिलाई है इतने सालों में, वो आप तक पहुँचाऊँ। तो ये आप देख रहे हैं, अभी आप एचएमटी देखिए, इस पर पैराशॉक लिखा हुआ होता है। पैराशॉक का मतलब क्या होता है, ये भी शॉक प्रूफ का ही एक अल्टरनेट नाम है। बहुत से अलग अलग नाम कंपनियां अपने हिसाब से देती है, याद रखिए। इंका ब्लॉक हो, शॉक प्रूफ हो, शॉक रेजिस्टेंट हो या पैराशॉक हो, ऐसे अलग अलग नामों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ भी आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा रूबी, ये रूबी है, क्रिस्टल नहीं है। दिखने में दोनों गुलाबी ही दिखते हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस पे भी एक पीतल की क्लिप आपको दिख रही होगी। बैलेंस जो घूम रहा है ना आगे पीछे, उसका रूबी देखिए। बाकी के रूबी में आपको पीतल की क्लिप नहीं दिख रही है। आपको पीतल की कोई क्लिप इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वहाँ शॉक प्रूफ मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बैलेंस को ज़रूरी होता है क्योंकि बैलेंस, जब घड़ी गिरती है तो बैलेंस पे ही सबसे ज़्यादा लोड आता है, उसी का जो स्टाफ होता है उसकी टिप टूट सकती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो घड़ियाँ है, एक पर शॉक प्रूफ लिखा है, दूसरी पर नहीं लिखा है। इसका मतलब एक दूसरी वाली शॉक प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरी वाली भी शॉक प्रूफ है लेकिन कंपनी ने वहाँ लिखा नहीं है। पीछे के ढक्कन पे ज़रूर लिखा होगा कि शॉक रेजिस्टेंट है। तो ऐसा बहुत बार होता है, ये डायल पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमेशा। पहले हम बैलेंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, बैलेंस कैसा है। देखिए बैलेंस का ये व्हील आप देख रहे हैं। अब देखिए ये बैलेंस की स्प्रिंग है जिसे हेयर स्प्रिंग कहते हैं हम लोग। और मेन स्प्रिंग अलग होती है जो एनर्जी स्टोर करने के काम आती है, वो मेन स्प्रिंग होती है। ये हेयर स्प्रिंग है, याद रखिए। अब देखिए ये जो बैलेंस का एक्सेल है इसे बैलेंस स्टाफ कहते हैं। वॉच मेकर लोग बैलेंस स्टाफ के नाम से ही इसे पुकारते हैं। और ये बहुत नाजुक होता है, अगर घड़ी गिर जाए तो प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखिए ये है इसकी टिप, बैलेंस के स्टाफ की जो टिप है जो रूबी में फिट होती है, ये वो टिप है ऊपर और नीचे। और ये बहुत नाजुक होती है, जब घड़ी गिरती है तो यही टूटने का रिस्क होता है। ये देखिए कुछ ऐसे होता है ये बैलेंस का स्टाफ, दोनों तरफ आपको टिप दिख रही होगी। अब देखेंगे कि ये कैसे फिट होता है। देखिए ऊपर रूबी नीचे रूबी, किस तरीके से ये फिट हुआ है। जब घड़ी गिरती है तो बैलेंस का पूरे व्हील का लोड स्टाफ पे आता है और स्टाफ से वो सीधा टिप पे जाता है और फिर वो टिप टूटने का रिस्क होता है। तो उसे रोकने मतलब टूटने से रोकने के लिए हम अब देख सकते हैं कि यहाँ रूबी मतलब माणिक जो है किस तरीके से, उस पर क्लिप किस तरीके से है। ये क्लिप कैसे काम करती है, इसका फंक्शन भी GIF के ज़रिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास GIF है फाइल। अब देखिए ये किस तरीके से है। अभी देखिए ये पीतल की क्लिप जो है, ये क्लिप जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है जब घड़ी गिरती है तो। लेकिन ये फंक्शन कैसे करती है, तो ये लीफ स्प्रिंग जो होती है हमारे ट्रक के सस्पेंशन में आपने देखा होगा, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है।
सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, असरदार काम करता है। देखिए ये जो ट्रक का अपना सस्पेंशन आपने कभी देखा होगा, जीप में भी आता है, आपने देखा होगा, लिप स्प्रिंग होते हैं। और घड़ी में देखिए ये किस तरीके से है, ये पूरी असेंबली किस तरीके से है। देखिए ऊपर पीतल की क्लिप है, नीचे एक रूबी है, उसके नीचे एक छेद वाला रूबी है जिसमें छेद होता है, एक कॉलर है मेटल की और एक बड़ी होल्डर कॉलर है। अब देखिए ये फिट होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा। मैंने उम्मीद है कि ये जो तस्वीरें मैंने नेट से ली है वो ठीक होगी। अब GIF के ज़रिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए 3 अलग अलग दिशा से लगने वाले झटके जो है ये सहन कर लेता है। और ये जो पीतल की क्लिप है सस्पेंशन का काम करती है, ये स्टाफ पे लोड नहीं आने देती, आपका स्टाफ जो है वो सुरक्षित रहता है। क्योंकि विंटेज घड़ियों में आपको पता है कि स्टाफ नहीं मिलता अब, और वैसा ही सेम स्टाफ ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सी घड़ियाँ जो है जिनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है 30-35 साल पहले, तो प्रॉब्लम होता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई रूबी ही क्यों यूज़ होता है। देखिए रूबी और क्रिस्टल सफ़ायर, इनका जो हार्डनेस लेवल है वो होता है 9, मतलब डायमंड से सिर्फ एक आंकड़ा कम। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ आप पढ़िए। तो ये जो है ये काफ़ी हद तक स्क्रैच प्रूफ मटेरियल है। ये जो रत्न है ये बहुत ज़्यादा टिकता है कई सालों तक, मतलब लोगों के पास 100-125 साल पुरानी घड़ियाँ भी है जिनके रूबी वैसे के वैसे ही है, फ्रिक्शन का इस पे असर ही नहीं होता। और जो हमारा बैलेंस का स्टाफ होता है, इसका जो मेटल होता है उसका हार्डनेस लेवल होता है 7, ये आपको याद रखना है। तो 7 वाली चीज़ जब 9 के ऊपर घिसी जाएगी तो कोई असर नहीं होगा, रूबीज़ घिसते ही नहीं हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा क्लियर कुछ बातें करना चाहूँगा। देखिए आपकी ऑटोमेटिक घड़ी है, डे डेट है, वो गिर जाए तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि बैलेंस का स्टाफ नहीं टूटेगा, लेकिन आपका डे या डेट मेल फंक्शन करना शुरू हो सकता है, डे या डेट आके फंस सकता है। अब रिको में क्या होता है कि डे जो है वो स्लिप होके वहाँ स्टार आ जाता है। जिन लोगों ने रिको यूज़ की है उन लोगों को पता है कि डे, 2 डे के बीच में एक स्टार का चिन्ह होता है, ये उसमें होता है। या फिर डेट फंस सकती है, बहुत बार ऐसा होता है कि डेट जो है वो ठीक से नहीं आगे बढ़ पाती, तो ऐसा भी हो सकता है। आपका बैलेंस चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपकी घड़ी गिर जाए तो शॉक प्रूफ है तो भाई कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। हाँ प्रॉब्लम आ सकता है, अगर आपकी घड़ी डे डेट है तो डे या डेट में से फंक्शन, कुछ मेल फंक्शन हो सकता है। दूसरा एक हो सकता है कि आपके जो कांटे हैं वो लूज़ होके बाहर निकल आ जाए, तो ये भी कॉमन है। तो घड़ी गिरने ना दे, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो मैं ये इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है शॉक प्रूफ घड़ी है तो 3-4-5 फीट से भी गिर जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक भाई के साथ ऐसा हुआ था, वो जब सर्विस सेंटर गया तो उसने डांट खाई कि तुम घड़ी जो है शॉक प्रूफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 या 5 फीट पे से उसे गिरा सकते हो। तो मैं, उसने मुझे कांटेक्ट भी किया था कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैंने उसे कहा कि भाई शॉक प्रूफ का मतलब होता है कुछ हद तक झटके सहन कर लेती है। तो मैंने थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की कि असल में ये टेक्नोलॉजी है क्या। आप देख सकते हैं कि सभी बैलेंस के जो फ़ोटो में दिखा रहा हूँ इस पर अलग अलग तरीके के शेप डिज़ाइन की ये क्लिप होती है, लेकिन ये काम सेम ही करती है। ये सजावट की चीज़ नहीं है, ये इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। आपकी घड़ी जो है वो किसी भी कंपनी की हो, अगर 1945 के बाद की ब्रांडेड घड़ी है तो उसमें शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी होगी ही। बस आप ये याद रखिए कि घड़ी को गिरने ना दें, गिरने पे ही प्रॉब्लम आता है। और देखिए मान लीजिए आपका बैलेंस ठीक से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं घड़ी गिरने के बाद भी, लेकिन हो सकता है आपकी घड़ी थोड़ी स्लो चले या थोड़ी फास्ट चले, क्योंकि जो रेगुलेटर होता है उसकी पोजीशन हिल सकती है। अगर डे डेट घड़ी है तो ना सिर्फ उसकी रेगुलेटर की पोजीशन हिल जाएगी, बल्कि डे या डेट में फंक्शन में कोई एरर आ सकता है जो आपको जाकर ठीक करा के लाना पड़ेगा। और ये कॉमन है, ये बहुत आसानी से फिट हो जाता है। ये कोई ज़्यादा बड़ी, मतलब ऐसी नहीं है प्रॉब्लम कि जो जल्दी सॉल्व ना हो सके। हाँ विंटेज घड़ी है तो उसके स्टाफ को संभाल के रखना पड़ेगा, इसलिए आप उसे गिरने ना दें, बहुत संभाल के यूज़ करें। और यही एक कारण है कि मैं एक्चुअली अनुभवी व्यक्ति को ही विंटेज घड़ियाँ देता हूँ, जिन्हें संभालने की आदत होनी चाहिए। मैं इतने सालों से घड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आज तक एक भी घड़ी नहीं गिराई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई अनुभवी व्यक्ति ना हो और उसके हाथ में दे दो और मेरी घड़ी ख़राब हो जाए। तो यही था आज का वीडियो, देखने के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बाय।